जय हिंद दोस्तों। यूपी कांस्टेबल सभी एस्पिरेंट को ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम एग्ज़ाम जो 17-18 फरवरी को होने वाला है उसको कैसे अटेंड करना है, क्योंकि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम है और कुछ बच्चे अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम कभी नहीं दिए। उसको कैसे अटेंड करना है, उसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस तो पता ही है सबको कि सिलेबस को हम कैसे फॉलो करें, कौन सी टॉपिक पहले करें, कौन सी टॉपिक बाद में करें। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो हमको आशा है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो कई लोगों से पूछ के एक्सपीरियंस बेसिस बनाया जा रहा है कि ऑफलाइन जो पहले पेपर्स होते थे उनको अटेंड करने में कैसे हम टाइम बचाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है 2 घंटे 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना, वो भी मैथ रीजनिंग के लगभग 100 के नियर अबाउट क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हैं, मैथ का 37, रीजनिंग का 38, तो कुल मिला के लगभग 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इनको अटेंड करने के लिए बहुत ही टाइम चाहिए, और टाइम बचाना कहाँ है, कैसे करना है, ये सारी बातें हम बहुत आसान भाषा में बताएंगे। और आप लोग वीडियो पे बने रहिए प्लीज़। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये वैकेंसी आई थी 2023 का नोटिफिकेशन है, इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन में 60,000 प्लस वैकेंसी थी, 60,000 प्लस वैकेंसी थी। और इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात है 60,244 करके थी। इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फॉर्म फिल करने वाले बच्चे थे 50 लाख, कितने 50 लाख, और हम बता दे रहे हैं, डाटा मेरे पास है 14,000, ठीक, 14,699 फॉर्म, ठीक, इतने फॉर्म पड़े थे। 50 लाख 14,000 बहुत बड़ा नंबर होता है एक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। उसके बाद जब ये फॉर्म पड़े तो हम बता दें कि इस फॉर्म पढ़ने के बाद उसका पूरा वेरिफिकेशन या फीस पेमेंट, इन सारी चीज़ों से जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो लगभग रिजेक्ट होने के बाद 2 लाख लगभग रिजेक्ट हुए हैं, ठीक। और वो बचे कितने, 2 लाख रिजेक्ट होने के बाद, वो 2 लाख रिजेक्ट होने के बाद बचे हैं 48 लाख, बार बार हजार आ रहा है, 48,17,000, ठीक। इतने अभी लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे। और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा 17-18 फरवरी, और ये 2024। और ये इसका एडमिट कार्ड कब आ सकता है, 8 से 10 फरवरी के बीच में आ सकता है। 10 से 8 फरवरी के बीच में इसका एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक। तो आपका 2 लाख कंपटीशन कम हुआ है लोग कह रहे हैं, लेकिन कंपटीशन कम नहीं हुआ है। मान लो बहुत ही 2-4-10 बच्चे जो अच्छे होंगे पढ़ने में वो इसमें छटे होंगे, लेकिन कंपटीशन कम नहीं हुआ है, और ना ज़्यादा हुआ है ज़्यादा फार्म डालने से। क्योंकि ये जो फार्म 50 लाख देख रहे हैं, हम भी गांव से रिलेटेड हैं, हमें पता है, बहुत लोगों से पता किया है, जो लोग गांव में भैंस चरा रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो हाई स्कूल पास हो गए हैं, ठीक, इंटर पास हो गए हैं, वही लोग क्या कर रहे हैं कि सब का सब फार्म डाले जाए, जिनकी हाइट है, जिनका नहीं है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, क्योंकि इतनी वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है। तो वैकेंसी देख के लोग फार्म डाल दिए। तो फाइट आपको चाहे 5 लाख पड़ता, चाहे 50 लाख, फाइट उतनी है, थोड़ा एज की वजह से फाइट बढ़ी है, ये मैं कहूँगा। क्योंकि जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं और बच्चे हैं उनको फ़ायदा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग, सीधी सी बात है कि अब आते हैं हम लोग इस पे आते हैं, क्या कहते हैं, हमारा सिलेबस जो है, हम सिलेबस क्या है कि 4 सब्जेक्ट दिया है, ध्यान समझिए, 4 सब्जेक्ट दिया है। सामान्य ज्ञान में जीके, जीएस, करंट और हर चीज़, मतलब जो आती है सामान्य ज्ञान की, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया। सिलेबस बहुत ही मतलब हैवी है सामान्य ज्ञान का। इसमें 38 क्वेश्चन, पिछले पेपर तो आप देखेंगे तो इसमें 38 क्वेश्चन दिया है। और हाँ, ये बात है कि पेपर मिक्स नहीं आता, अलग अलग आता है, मतलब अलग अलग, मतलब हर चीज़ अलग अलग दिया रहेगा, जैसे ये टॉपिक दिया है, ठीक। और सामान्य हिंदी का भी ऐसे दिया है। फिर गणित, मैथ में आ जाते हैं। तो मैथ में क्या है, 38 क्वेश्चन, जो 2018 का पेपर था 38 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 19 क्वेश्चन प्योर मैथ के थे, 19 क्वेश्चन
प्योर मैथ के थे, उसके बाद 19 क्वेश्चन काहे के थे, रीजनिंग के थे। 19 क्वेश्चन प्योर मैथ, 19 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। और इधर रीजनिंग का अलग से ही, मतलब जो रीजनिंग नाम देते हैं हम सब्जेक्ट, उसमें जितने सारे क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, तो ये 37 और 19 दोनों मिला के ये क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। है ना, रीजनिंग का कितना महत्व है इस एग्जाम में आप समझ सकते हैं। और ये इतना तो ये क्वेश्चन हो गए, और इनको 1.5 घंटे में करना, 2 घंटे में करना है, 120 मिनट में 150 मतलब 150 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये 300 मार्क का, कितना, 300 मार्क का एग्जाम होगा। और इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है, मतलब 2 नंबर का 1/4 मतलब आधा मतलब 0.5। एक क्वेश्चन गलत होने पे 2 नंबर में, गलत होने पे आधा नंबर कटेगा, 0.5 नंबर कटेगा, और सही होने पे 2 नंबर आपको मिलेगा। ये 1/4 की माइनस मार्किंग। कुछ लोग कह रहे हैं आधा की, आधा नहीं, ये 1/4 की ही माइनस मार्किंग, क्योंकि आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन पे मिल रहे हैं। तो ये इसका पैटर्न है। अब 120 मिनट और 120 मिनट 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, तो 1 मिनट पे एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, 1 मिनट से कम पे एक क्वेश्चन पढ़ रहा है। मतलब अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन ले लेगा तो हमारा 30 क्वेश्चन बच जाएगा, यहाँ 30 क्वेश्चन बच जाएगा। समझ रहे थे, मतलब हमको 1 मिनट से पहले, मतलब 60 सेकंड से पहले एक क्वेश्चन कर लेना है। तो सीधी सी बात है, मैथ और रीजनिंग के रीजनिंग कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये 1 मिनट से ज़्यादा लेते हैं। तो हमें टाइम कहाँ बचाना है, टाइम बचाना है सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी में। इसमें क्या रहता है, आप क्वेश्चन जितना जल्दी पढ़ लिए, कंसंट्रेट होके जितना जल्दी पढ़ लिए उतना जल्दी आंसर दिए, पढ़े आंसर दिए आगे चले, ठीक, पढ़े आंसर दिए और आगे चले। और ऐसे हिंदी का, ठीक, ये दोनों पोर्शन को क्या करना है, पढ़ना है। अगर आ रहा है तो टिक किए, गोला किए, आगे बढ़े, ठीक। उसके बाद इनसे जो टाइम हम बचा लेंगे, क्योंकि इनको पहले करना है, इनको बाद में नहीं करना है, यही सही तरीका है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे आंसर शीट भरा जाता है, क्या कि उसमें आंसर शीट भरने का तरीका, पेन यूज करने का तरीका, क्या करना है, बहुत छोटी छोटी बातें जो आपका टाइम बचा देंगी, ठीक। उसके बाद आप गणित पे ना आए तो सही है, रीजनिंग के क्वेश्चन कर लें, ठीक। रीजनिंग को वो भी हैवी वाले क्वेश्चन को बचा के रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इतने हैवी क्वेश्चन हो जाते हैं कि ये हमको लगता है आएगा, हम पढ़े हैं, बहुत रिवीजन किए हैं, और आ नहीं रहा है, लोग उसी में बर्बाद कर रहे हैं। 4 से 5 मिनट अगर एक क्वेश्चन में ले लिए तो आप बाहर जा रहे हैं, आप भले बहुत बड़े ज्ञानी हो, ठीक। उसके बाद आते हैं फिर गणित करना है। अब ये तो हुआ क्वेश्चन करने का पैटर्न। फिर आगे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हमने कर लिया, तो ये हमारे पास मान लो क्वेश्चन बुकलेट है, और हमने ऐसे खोला क्वेश्चन बुकलेट। जब हमने खोला, इस क्वेश्चन बुकलेट में हमने खोला और ऐसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान से समझिए, यहाँ क्वेश्चन पढ़ा और करते गए, जो आ रहा है जो नहीं आ रहा है करते गए, यहाँ के क्वेश्चन किए। इसमें शायद दोनों तरफ ऐसे दिए, एक पेज में मतलब 2 लाइन की खींच के दे देता है, या एक ही क्वेश्चन हो, इस पेज के सारे क्वेश्चन करना, ध्यान समझिए, इस पेज के सारे क्वेश्चन करना है। उसके बाद इस वाले पेज के सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके सामने बगल में ही आंसर शीट रखी रहेगी, तुरंत वहाँ से क्वेश्चन ढूंढिए और इसको पोत दीजिए, इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन पोत दीजिए, मतलब उसको काला कर दीजिए। काला करने के लिए मोटा पेन लीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि पतला पेन जहाँ 2 राउंड मारेंगे, काला मोटा रहेगा तो पूरा हो जाएगा, पतला 10 राउंड मारेंगे तब भी वो फिल नहीं होगा। तो गोला अच्छा भरे, मोटा पेन, ब्लैक ब्लू कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में से। वो एडमिट कार्ड में मेंशन किया रहेगा, मोटी पेन लेके जाइएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये करने के बाद तुरंत काला करिए, क्योंकि ये जब पेज बंद हो जाएगा, अगला खुलेगा, फिर इसको काला करने के लिए दोबारा इसी पेज को हमको खोलना पड़ेगा। इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है बार बार पेज खोलने से, और टाइम मतलब 60 सेकंड से कम है एक क्वेश्चन के लिए। तो सीधी सी बात है, आपको टाइम नहीं बचेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको लास्ट तक टाइम नहीं बचेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके छूटेंगे जो आपको आते रहेंगे, इसलिए टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत एक्यूरेसी के साथ। तो ये काम जरूर करिएगा। और एक बात और, कि आप लोग जब एग्जाम में जाएं तो सीधे स्ट्रेट बैठ के इधर उधर न करते हुए अपने हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, सेम उसी पैटर्न में चीज़ें रख दीजिए। ये नहीं कि आंसर शीट बुकलेट के अंदर घुसाए हैं, करने के बाद एक बार खींच रहे हैं, फिर घुसा दे रहे हैं, फिर खींच रहे हैं, ना। राइट हैंड की तरफ आंसर शीट होनी चाहिए, थोड़ा लेफ्ट की तरफ आपकी क्वेश्चन बुकलेट होनी चाहिए, ठीक।
और कुछ बातें जो हमसे बची हैं वो हम बता दे रहे हैं। हाँ, पेपर जब देने जाना है, ये पेपर देने जाना है, तो पेपर देते समय होता क्या कि कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। ध्यान समझिए, कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, उसके उत्तर नहीं मैच करते या दो आंसर मैच करते हैं। अब उनका नंबरिंग कैसे होगा? उनका नंबरिंग कोर्ट में केस हुआ था, एक महाशय थे, उनका नाम था पवन कुमार अग्रहरी। पवन कुमार अग्रहरी ने क्या किया था, केस कर दिया था कि भैया हमारा क्वेश्चन सही है और गलत भी है, हमको आ रहा था नहीं आ रहा था, या जिसको नहीं आ रहा था उसको फ़ायदा हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन हटा देंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया था अग्रहरी साहब ने। तो उसके लिए क्या किया, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट का मसला हुआ, तो उसमें एक फार्मूला बनाया गया कि जितने सही उत्तर होंगे उसका गुणित एक आंसर पर कितना अंक निर्धारित है, निर्धारित अंक अपान कुल सही प्रश्नों की संख्या। ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो निकलेगा वही उस क्या कहते हैं आंसर का नंबर होगा, मतलब जितने नंबर आप क्वेश्चन गलत हुए होंगे, इस तरह से ये किया जाता है मैनेज। ये आपको हम फार्मूला बता दिए। और अब लास्ट बात आप क्या करेंगे, आप लोग अभी एग्ज़ाम का बहुत सेंसिटिव टाइम है, 20 दिन से कम बचे हैं, लगभग 15 ही दिन मान के चलिए। तो 15 दिन में क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ लोग कर रहे हैं मैराथन क्लास ले रहे हैं, या किसी की तैयारी होने के बाद मतलब एक ही चीज़ पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर सेट करिए, खास करके मैथ रीजनिंग के तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल प्रैक्टिस पे जल्दी होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखते ही बन जाएगा, उसको आप 15 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। प्रैक्टिस पे सिलेक्शन होता है, ना कि ज्ञान से। आपको पता रहेगा क्वेश्चन कैसे करना, नहीं पूरी बातें पता रहेगी। अगर आप सही टाइमिंग में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन 10 सेट उठा लीजिए, 5 सेट उठा लीजिए, कहीं से भी सेट हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन, कुछ भी कहीं से भी आप सेट करिए। मैथ रीजनिंग के खास करके इतना तेज करिए कि उनको एकदम आपके दिमाग में गूंजता रहे। वो सारे जितने मॉडल्स हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चन कहीं से भी आप तुरंत कर लें। ये नहीं कि आप जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, साइंस इतने बड़े बड़े टॉपिक लेके पढ़े हैं, करंट, वो पढ़ते रहिए, उसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन सिलेक्शन आपको यहीं से होगा, ये हम बता दें। क्योंकि इसका आंसर सही आ गया तो आपका नंबर मिलना एकदम कंपलसरी है। तो सीधी सी बात है, और इसी में लोग गच्चा खाएंगे। और पेपर का लेवल बहुत इजी होता है, एकदम मॉडरेट भी नहीं कहते, इजी टाइप का होता है। मतलब आप लोग मैथ रीजनिंग जब पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ लें, आपको अपने ही लेवल का पढ़ना है। यही सब बातें थी हमको जो बतानी थी आपको। अगर आपको लगे कि आपका ये साथी, आपका ये भाई आपको सही से गाइड कर पा रहा है तो ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, और लाइक भी करिए। जय हिंद।